आज हम लोग अब सीखने जाएंगे संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण पर जो इक्वेशंस बने होते हैं उसको संतुलित कैसे करेंगे। संतुलित करने के लिए क्या हमें कुछ मेथड की जरूरत होती है। तो अभी हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, क्या करना, संतुलित करना, बैलेंस करना, ये हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे पहला जो हम लोग काम करेंगे, इसमें एक मेथड है जिसका नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड। अब ये कौन सा मेथड है? हीट एंड ट्रायल मेथड मतलब डायरेक्ट हम लोग देखेंगे और उसमें मान को रख करके निकालेंगे और देखेंगे कि तीर चिन्ह के दोनों तरफ परमाणुओं और अणुओं की संख्या जो है बराबर हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा, यहां पर बॉक्स का हम लोग प्रयोग करेंगे। बॉक्स में परमाणुओं की संख्या लिखकर, परमाणुओं की संख्या को लिखकर हम लोग क्या करेंगे, संतुलित और असंतुलित समीकरण को संतुलित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे संतुलित होगा। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं H2 प्लस O2 और ये बना 2H2O। क्या बन गया? 2H2O। ध्यान दीजिए, क्या बन गया? 2H2O। और ये बताया जाए कि क्या यह संतुलित है, क्या यह संतुलित है, यह संतुलित है या असंतुलित है? यहां पर जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं? तो ये हाइड्रोजन अणु है कि परमाणु है? ये हाइड्रोजन अणु है। क्या है? हाइड्रोजन अणु है। और ये क्या है? ऑक्सीजन अणु है। तो हाइड्रोजन के कितने अणु? एक अणु। एक अणु, हाइड्रोजन के एक अणु। और परमाणु पूछेंगे तो परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु कितने? दो। हाइड्रोजन परमाणु कितने? दो। ऑक्सीजन परमाणु कितने? दो। और इधर में देखिए, इधर में देखिएगा तो हाइड्रोजन परमाणु कितने हो गए? हाइड्रोजन परमाणु कितने हो गए? दो। दो दूना, दो पहले मल्टीप्लाई में है तो दो दूना। और ऑक्सीजन कितने? तो गड़बड़ हो रहा है ना। ऑक्सीजन 2 है ये तो सही हो गया, ऑक्सीजन 2 है ये तो बात सही है। ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 हो गया, ये सही है। लेकिन हाइड्रोजन कितना है? 4। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे बताइए? यहां सिंपली अगर 2 से गुना कर देते हैं तो 4 हो जाएगा कि नहीं? तो यही तो हीट एंड ट्रायल मेथड है, यानी कि अपने से सोच करके इसमें लिख देना। इसको क्या कहलाएगा? किसको क्या कहेंगे? हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या कहेंगे? हीट एंड ट्रायल मेथड। मान को यहां पर रख करके देखना है, मान को रख करके देखना है कि यह संतुलित हो रहा है कि नहीं। तो जैसे ही यहां मान रख करके देखे तो यह संतुलित हो गया, तो ये कौन सा मेथड कहलाया? हीट एंड ट्रायल मेथड। और इससे आसान कोई मेथड नहीं है, इससे आसान कोई मेथड नहीं है। और आपसे एग्जाम में यह नहीं पूछा जाता है कि आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से करे या किसी और मेथड से, सीधे कहता है कि संतुलित करे। तो संतुलित करे तो आपको जो आसान मेथड लगा उससे आप संतुलित कर ले। अब आपको जो बॉक्स वाले मेथड कहे हैं उस पर भी जरा ध्यान दीजिए, बॉक्स वाले मेथड पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने लिखा, एक बॉक्स बनाया और बॉक्स बना करके इसमें जो हम लिख रहे हैं, एक क्या है बताइए? एक क्या है? हाइड्रोजन है। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन पहले कितने थे और ऑक्सीजन कितने थे? 2। और फिर से इधर एक बॉक्स बनाए, फिर से इधर एक बॉक्स बनाए और इस बॉक्स में क्या किए? फिर से वही बात लिखे, इधर भी हाइड्रोजन कितना और इधर ऑक्सीजन कितना। तो इस हाइड्रोजन इसमें कितना है? 4। कितने हैं? 4। और इसमें ऑक्सीजन कितने थे? 2। तो ये बॉक्स को हम लोग क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा आसान रूप में हमें दिख पाए कि एक्चुअल में परमाणु है कितने। तो ये परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है?
परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है, परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। तो इधर हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन तो बैलेंस है, दिख गया ना, ऑक्सीजन तो बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन 2 है और इसमें कितने हैं? तो इसका मतलब है कि इसमें हमें कितना से गुना कर देना पड़ेगा? 2 से कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो हीट एंड ट्रायल मेथड समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में। तो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और दूसरा क्वेश्चन को बना करके देखते हैं कि ये आपसे बन पाता है कि नहीं बन पाता। H2 प्लस Cl2, बताइए ये बना HCl, क्या बना? HCl। तो बताइए ये संतुलित है कि असंतुलित है? असंतुलित है। अब इसको बॉक्स मेथड के तहत ही हम लोग लेके चलते हैं। तो बॉक्स मेथड को देख लेते हैं, ठीक है, बॉक्स मेथड को ही देख लेते हैं कि यह कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। हाइड्रोजन और क्या? Cl, इधर हाइड्रोजन और Cl का मतलब क्लोरीन। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बता दो? हाइड्रोजन इधर कितना है? 2। Cl2 कितना, मतलब Cl कितना, क्लोरीन कितना? 2। इधर कितना? 1 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस दोनों में 2 से गुना कर देना पड़ेगा। तो दोनों में गुना करने के लिए, अर्थात यहां पर सिर्फ 2 से गुना कर देने से हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल संतुलित हो जाएगा। अब इस तरीके से हम लोग कठिन से कठिन प्रश्नों को भी बना सकते हैं। और आप अभी स्टार्टिंग में आपने देखा कि कैसे इसको हम लोग संतुलित कर पाएंगे। अब इसके आधार पर एक क्वेश्चंस आपके लिए और दे रहे हैं। देखिए Mg प्लस HCl, Mg प्लस HCl, Mg प्लस HCl गिव्स MgCl2, MgCl2 प्लस H2, ठीक है, H2। अब इसको संतुलित करना है। अब देखिए जरा ध्यान से, मैग्नीशियम कितने हैं? 1। और मैग्नीशियम कितने हैं? 1 है। इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या आप कहेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। क्या है? हाइड्रोजन गैस। तो एक काम करते हैं, बॉक्स मेथड का अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स मेथड को अप्लाई करके देखते हैं कि यह इसकी संख्या कितनी है, परमाणुओं की संख्या कितनी है। अब 3 इसमें हो गए। तो देखिए यहां पर हम 3 बॉक्सेस बनाते हैं और इसमें लिखे पहला मैग्नीशियम, फिर हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन। और इधर क्या लिखेंगे? फिर से वही चीज लिखेंगे जो इधर लिखे हैं, तीर चिन्ह के इधर। तो मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन। इधर देखिए इधर कितना है? मैग्नीशियम कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 1। क्लोरीन कितना है? 1। इधर मैग्नीशियम कितना? 1। क्लोरीन कितना? क्लोरीन 2। हाइड्रोजन कितना? 2। अब देखो हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, और मैग्नीशियम कितना है? 1। इधर मैग्नीशियम कितना है? 1। लेकिन हाइड्रोजन कितना है? मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है अनबैलेंस है। तो कितना से अनबैलेंस है? 2 से। तो इसमें क्या करोगे बचाओ? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा। तो लो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कर दिए। अब फिर से मिलाओ, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, क्लियर? क्लोरीन 2 और फिर क्या? और यहां पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हो गए। अब बताओ समझ में आया? तो इसी को क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड। सबको क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? अब इस पर आधारित क्वेश्चन देंगे तो आपसे बनेगा। कहां 2 से गुना कर दिए? हाइड्रोजन यहां कितना है? 1 है। यहां कितना है? इसमें 1 ही है ना। तो इसमें हम 2 से गुना किए तो 2 ही एच हुआ ना, 4 नहीं ना हुआ। कितना हुआ? 2 हुआ। और इधर कितना है? 2 ही तो है। हमें परमाणुओं की संख्या को बैलेंस करना है ना, हमें परमाणु अणुओं की संख्या को बैलेंस करना है। और अब इसके आधार पर आपको कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं जिसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, इसको बैलेंस करना है। पहला क्वेश्चन से लिखते हैं,
संतुलित करे N2 प्लस H2 2NH3। दूसरा Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। तीसरा KClO3 2KCl प्लस O2। एक और दे रहे हैं SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। ये 4 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, जिसके तहत इसको बना लेने से आपको अब क्लियर हो जाएगा कि संतुलित समीकरण आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। समझ लिए तो आपको इसके नीचे आंसर आप लिख देंगे।